vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह की शुरुआत खूबसूरत नज़ारे के साथ, समुद्र की लहरों के साथ। कल जब हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे तो मैंने रात में अपने रूम से ये सीन आपको दिखाया था, और अभी सुबह सुबह देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम रेडी होके निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद फिर लोकल साइट सीइंग के लिए निकलेंगे पोर्ट ब्लेयर में। हम रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मैं, ये और ईवा निकल रहे हैं। मौली पीछे से आ रही है क्योंकि थोड़ा सा आज रिलैक्स मोड में है मौली, और मुझे पीनी है चाय, तो हम निकल गए हैं। 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. वाओ, इधर आ गई हूँ मैं बाहर रेस्टोरेंट के, और यहाँ से पहले पी जाए चाय, उसके बाद बाकी के काम। इस तरफ से हमारे रूम हैं ऊपर। आपको पूरा होटल का पूरा व्यू हम आपको बाद में देंगे, पहले ब्रेकफास्ट हो जाए। अभी तक मौली नहीं आई थी ना, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। बार बार दरवाजे पे नज़र जा रही थी मौली कब आएगी, मौली कब आएगी। बट फाइनली मौली आ गई है, तो अब हम लोग रिलैक्स होकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं, है ना मौली? It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one to show me if we're together. It don't matter if. बच्चे आ गए पूल पे। एक्चुअली छोटे बच्चों का यहाँ पर नहीं है, तो मौली ईवा के साथ यहाँ पर मैनेज कर रही ईवा को। ईवी, ओए ओए लल्ला, मजा आ रहा है? मौली, ईवा का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मौलू?
होटल से होते हुए यहाँ स्टेयर से मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे। बहुत ही प्यारा व्यू है, लहरों की आवाज़। आप पूरे दिन यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। बच्चे पूल में हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके देखूँ ज़रा क्या क्या है यहाँ पर। इबू चलो चलो चलो। रिसेप्शन पे हम वेट कर रहे थे गाड़ी के आने का, और तभी मुझे स्टाफ की एक्टिविटी थोड़ी सी अलग लगी और पूजा की थाली पे नज़र पड़ी मेरी। मुझे लगा अगर हर गेस्ट का ऐसे वेलकम किया जाता तो हमारे साथ भी होता, बट हमारा तो ऐसे हुआ नहीं था। मुझे लगा कोई तो अलग गेस्ट आ रहे हैं जिनके लिए यहाँ पर ये सब हो रहा है। फिर मैंने जाके पूछा तो पता चला नितिन गडकरी जी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ वैकेशन पे आने वाले हैं। तो हमने सोचा चलो इतना अच्छा मौका है उनको देखने का, तो हमने अपना जो प्रोग्राम था जाने का वो 10 मिनट के लिए रोक दिया। हमने सोचा थोड़ी देर देखते हैं वो आ जाएं और उनको देख के फिर हम आगे बढ़े, बट हमारा उनको देखना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि पता चला कि उनकी फैमिली तो सारी आई हुई है, बट गडकरी जी अभी नहीं आए हैं। और तब तक हमको ये भी आइडिया नहीं था कि वो आने भी वाले हैं या नहीं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, उनकी फैमिली को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम निकल गए हैं अभी घूमने के लिए। पहले हमारा प्लान था पोर्ट ब्लेयर के पास 2 आइलैंड में विज़िट करने का, बट इस बीच हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है। हम लोग का डेली बहुत एक्सर्शन हो रहा था, तो वो हमने स्किप कर दिया और सोचा कि यहाँ पर लोकल ही जो हम देख सकते हैं वो देख लिया जाए। सेलुलर जेल तो हमको जाना ही था, और उसके साथ ही हम यहाँ पर आ गए हैं म्यूज़ियम वगैरह देखने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले फिश एक्वेरियम, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। जल जीवशाला। देखा डॉल्फिन वामी। हाँ देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? क्या ईवा? इसके अंदर मोती है। हाँ ये सब पूरे पैक हुए हैं। हाँ देखो, पर थोड़े थोड़े खुले हैं। हाँ अच्छा लग रहा है ना? वो फिश नहीं है बेटा। हाँ देखो इसमें मोती रहता है, ये जो है ना ये इसमें निकलता है। इसमें पर्ल है, मोती है इसमें। देखो ये देखो, ये नेचुरल क्रैब, लॉबस्टर। इधर क्या है ये देख रही हो बेटा? तो सकते कि फिश है स्टोन के जैसा। कोरल, स्टैंगहॉर्न कोरल। प्लेट कोरल। ये सब लाइव कोरल्स हम कल देख के आ रहे हैं।
आ गए हैं म्यूज़ियम और मौली यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रही है, यहाँ के सोवेनियर। क्या देख रही है मौली? क्या है ये? मैग्नेट? हाँ ये ले सकते हैं, फ्रिज मैग्नेट ले लो। हाँ मैं तो बोलती मौली अभी ले ही लो, जहाँ अब टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ कपड़े नहीं ले रहे हैं। अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स रहते हैं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारा इस म्यूज़ियम में रखा हुआ था। वैसे तो यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा परमिशन ली कि मुझे 2 मिनट का क्लिप लेने दीजिए व्लॉगिंग के लिए, तो बस मैंने छोटा सा क्लिप लिया है। बाकी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिला हमको। पोर्ट ब्लेयर में ही जुड़ा हुआ छातम आइलैंड है। यहाँ पर 100 मिल है जो कि दुनिया के सबसे पुराने और बड़े 100 मिल में से एक है। ब्रिटिशर्स ने इसका निर्माण कराया था। प्रेजेंट टाइम में ये मिल वर्किंग मिल के साथ साथ एक म्यूज़ियम के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ पर अंडमान की टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी का प्रोसेसिंग और आइलैंड के वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज़ ने जो बमबारी की थी उसका असर यहाँ पर भी था। बमबारी के टाइम पे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं, बट उसके बाद अब यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट वापस हो चुका है। बमबारी की ओर जाने का रास्ता। वे टू बॉम्पेट, इस तरफ से रास्ता है। इस जगह पे बॉम्ब आके गिरा होगा, तो ये पूरा बड़ा सा जो ये गड्ढा है ये उसके कारण है, बॉम्ब पिट। अब हम जा रहे हैं सेलुलर जेल। पार्किंग थोड़ा पहले है और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हम उतर गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं। देख के बताओ। सेलुलर जेल में आपको गाइड के थ्रू पूरा वहाँ का नज़ारा दिखाया जाता है, बट उसके पहले एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है एंट्री गेट के पास ही, जहाँ पर रिटर्न फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में यहाँ की सारी जानकारियाँ हैं। जो कैदियों ने या वहाँ के जेलर ने जो यूनिफॉर्म पहने थे वो भी अंदर रखे हुए हैं। तो पहले वो सारी चीज़ें आप देख लें, महसूस कर लें कि अंदर क्या रहा होगा, और उसके बाद फिर गाइड के थ्रू आप अंदर जाके सारा कुछ विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं सारी चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू।
ये देख इनके कपड़े, ये गले में उनको पहना के रखते थे। क्यों? कल यही हम लाइट एंड साउंड शो के लिए आए थे इसी जगह पे। तो अब हम अंदर आ गए हैं जेल विजिट करने के लिए, और सबसे पहले देख रहे हैं जिस जगह पे फांसी की सज़ा होती थी, और उसके बाद नीचे जो ये जगह है, बॉडी यहाँ नीचे आ जाती थी। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे तो देख के ही डर सा लग रहा था। मैं सीधे ऊपर आ गई, बच्चों को लेके ही नहीं गए। और उसके बाद फिर हम आगे जाने वाले हैं देखने के लिए कि क्या क्या टॉर्चर हुआ करते थे, किस तरह के टॉर्चर हुआ करते थे। जेल के जो सेल्स थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि हर कैदी को पूरी तरह से अलग रखा जा सके। कैदी अपने परिवार और समाज से पूरी तरह अलग हो जाते थे। यही एक तरह की बहुत बड़ी मानसिक यातना थी उनके लिए। तरह तरह की लेबर वर्क कराए जाते थे, जैसे ऑयल एक्सटेंशन, जैसे कोल्हू के बैल से तेल निकाला जाता है तो बैल की जगह इंसानों को बांधा जाता था, और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं चल रहे होते थे तो पनिश किया जाता था। कोड़े बरसाए जाते थे, स्टोन ब्रेक कराया जाता था, बड़े बड़े पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता था उनको। कैदी उनके दिए गए काम टाइम पे पूरा नहीं करते थे तो चाबुक से मारा जाता था। डराने के लिए फांसी की सजा दी जाती थी कि अगर एक कैदी को फांसी दे दी जाएगी तो बाकी कैदी उनकी बात मानेंगे। चैन से, हथकड़ियों से बांध के रखा जाता था जिससे वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना कर सकें, गर्दन ना झुका सके, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ना हिला सकें। उनके कपड़े इतने पतले हुआ करते थे कि ठंड में ठिठुरते रह जाएं। खाने और पीने के लिए जितना उनकी बॉडी को नीड है उससे बहुत कम खाना दिया जाता था। न्यूट्रिशन की कमी के कारण कई बार वो बीमार पड़ जाते थे, बट उनको मेडिकल ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल नहीं था। अगर कोई कैदी विरोध करता था तो उसको अंधेरे गंदे सेल में रख दिया जाता था जहाँ पर बिल्कुल रोशनी भी ना हो। वीर सावरकर जी जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और विचारक थे, उनको भी सेलुलर जेल की यातना सहनी पड़ी। लगभग 50 साल कैद की सज़ा उनको दी गई थी, और जितने बाकी कैदियों को यहाँ पर टॉर्चर किया जाता था उससे कहीं अधिक यातनाएं वीर सावरकर जी को सहना पड़ा। उनको बाकी कैदियों से आइसोलेट करके रखा जाता था, और सालों तक उनका जो सेल था, जो रूम था जहाँ वो कैद थे, वो फांसी घर के सामने था। वो इसलिए कि लोगों को फांसी लगते देख के शायद इनका मनोबल टूट जाए। लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी, इतने कठिन समय में भी उन्होंने अपनी सोच और संकल्प को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। सेलुलर जेल आज भी उनके बलिदान और साहस का एक अमर प्रतीक है। इस जगह से बस खाना देते थे ईवा, और बस इतनी सी जगह में रहना है। वॉशरूम भी रात में यहीं करना पड़ता था। उनको एक मिट्टी का पॉट देते थे, उसमें उनको जो भी करना है वो उसके लिए, रात में बाहर नहीं जा सकते थे वो लोग। हाँ, सामने फांसी घर है और इसके ठीक सामने इधर सावरकर जी की कोठरी है। उनको जानबूझ के ऐसी जगह में रखा गया था कि उनकी हिम्मत और टूट सके। फांसी घर देने, जिनको फांसी दी जाती थी उनकी आवाज़, चीख सुन के इनकी हिम्मत टूटे सावरकर जी की, इसलिए उनको यहाँ रखा जाता था। देखो ये भाई, इसमें उनको खाना दिया जाता था, देख रही हो, ये इसी में सोते थे वो। ये पूरे मंथ हम उनके लिए डेडिकेट किए हैं, एंड दैट्स ग्रेट फॉर द स्टूडेंट। जो इनके लिए वी आर वेरी लकी
अपने स्कूल्स में जाने के बाद ये जो क्रिसमस वेकेशन में आए हैं आप लोग 10 और 15 डेज के, तो अपने वहाँ पे जो गणतंत्र दिवस के समय या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन के अवसर पर इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और इस जगह की वैल्यू और इस तिरंगे के बारे में, जो हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जहाँ पर फहराया गया, तो वहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं। तो भारत माता की जय। ये वो पीपल का पेड़, उस टाइम से है ये, इसको काटते होंगे तो हाँ, ये वही पीपल का पेड़। ये जो न्यू जनरेशन है, इनको हिस्ट्री की पूरी जानकारी ही नहीं है, क्या क्या हुआ था हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ। अगर आप पॉसिबल हो तो सेलुलर जेल ज़रूर आए, और ना हो तो इससे जुड़ी हुई कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएं ज़रूर। जो जेल से निकलने के बाद बहुत बारिश होने लगी, हमको एक शंख लेना था। मौली और वीर को आपने देखा था बजाते हुए, उनको बहुत इंटरेस्ट आ गया था, तो हमने सोचा यहाँ से ले लिया जाए। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के शॉप है जिनका नाम सागरिका ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो प्राइवेट है ये कंपैरेटिवली कॉस्टली है, और जो गवर्नमेंट का है ये थोड़ा सा आपको चीप पड़ेगा यहाँ की जो सामान है। तो हमने यहाँ से शंख लिया, और उसके बाद हम आगे बढ़ के हमने लंच किया, बहुत टेस्टी, पोर्ट ब्लेयर में ही। और उसके बाद हम आ गए अपने रिजॉर्ट में, और जैसा कि हमने बताया था कि नितिन गडकरी जी की फैमिली यहाँ आई हुई है, और आने के बाद हमको पता चला कि गडकरी जी भी आ चुके हैं रिजॉर्ट में। और आगे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिए कि हमारी उनके साथ मुलाकात कैसी रही, क्या क्या हुआ, क्या हम उनसे मिल पाए, बात कर पाए, वो सारा कुछ आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि अगला व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी पूरी फैमिली गडकरी जी खुद हमारे सामने थे काफ़ी टाइम तक, तो वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। आ गए